हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कंटिन्यूटी के इस सेकेंड पार्ट में एक बार फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों को कराऊंगा कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की जिसमें बताया जाएगा कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो आपको एक कांस्टेंट गिवन होगा जिस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाया हूं, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2002 में। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू 2। क्लियर है? x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है, ये बता दिया है पहले। तो आपको के का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे केसेस के लिए बेटा हम क्या काम कराते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, आरएचएल एंड एलएचएल और अपने हिसाब से निकालते हैं जिससे हमारा जुगाड़ बन जाए। और फिर उनको हम क्या कराते हैं, इक्वल कराते हैं, इक्वेशन बनती है, कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट निकल आता है। लॉलीपॉप मेथड है। कैसे, जरा देखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो यहां पर हम बात करेंगे कि यहां से ये देखा हमने कि इक्वल टू किस पे लगाए, 2 पर लगाए। तो एफ ऑफ 2 अगर हम निकालें, भाई सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 अगर हम निकालें तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, जिसमें इक्वल लगा होता है, तो यही फंक्शन तो आएगा ना। जरा चेक कर लो। तो एक्स के ऊपर जब 2 डालेंगे तो के इंटू 2 प्लस 5, कहने का मतलब क्या बना, 2k प्लस 5 हमने फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। क्लियर है? अब बेटा देखो ये ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट है, इसे हमने उठाया थोड़ी देर के लिए। तो हमने आरचल लिया। एक बात का ख्याल रखना केवल कि जैसे जो भी फंक्शन आ रहा है यूज सारे हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से उठाते हैं। कोई जरूरी नहीं तीनों निकाल के तब इक्वल कराएं। हम कोई 2 निकाल के इक्वल करा सकते हैं, बस हमें एक इक्वेशन बनानी होती है। ये तो प्रूव नहीं कराना है ना कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये तो पहले से ही गिवन है। तो अपनी जरूरत के अनुसार कोई 2 चीजें निकाल लेते हैं हम, कभी कभी 3 भी निकालते हैं, अपनी मूड पे डिपेंड करता है यार। आरचल निकालेंगे जब, तो ग्रेटर देन वाला मैंने लिया क्योंकि ये फंक्शन मैं यूज कर चुका था एफ ऑफ एक्स में। ये फंक्शन ग्रेटर से ही निकल सकता था, तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ओके, अब जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 प्लस एच। याद रखिए, तो क्या रखा, 2 प्लस एच और आगे -1 पहले से ही गिवन है। हमने करा दिया h टेंड्स टू 0। क्यों, देखा कि डिनोमिनेटर में कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट डाला। तो हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस 0 -1। तो कहने मतलब 2 - 1 कितना बना, 1 बना। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड। अब एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकेंड निकाल चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू आर एच एल। क्यों, ये गिवन है। गिवन क्या है, डायरेक्ट नहीं देता, खोया खाक भैंस की उम्र बताता है। क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 2। हमने दोनों की इक्वल कराया। कराने के बाद देखो क्या खेल बना, एफ ऑफ 2 कितना था, 2k प्लस 5 इक्वल टू आरचल हमारा कितना निकला है, 1 निकला है। तो 2k इक्वल टू 1 - 5 हो गया जाके। तो 2k इक्वल टू -4, then k इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, then -2। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -2। नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ये सीबीएसई 2008 के बोर्ड एग्जाम में क्लियर कराया गया था, पूछा गया था। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का पॉइंट देखते हैं। तो कितना पॉइंट है, x इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो उसमें हमें कोई जरूरी नहीं कि हम एलएचएल आरएचएल दोनों निकालें। हम अपनी सहूलियत के अनुसार एक निकाल लेते हैं, काम कर देते हैं। ठीक है ना? कैसे, जरा देखते हैं। कोई 2 चीजें निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, आरएचएल, एलएचएल में से कोई 2 निकाल लो, आपस में इक्वल करा दो। क्योंकि आपको प्रूफ नहीं कराना है, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है ऑफ द गिवन कांस्टेंट। ओके, सो फॉर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, भाई कितने पर चेक करा रहे हो, 0 पर। तो एफ ऑफ 0 हमारा क्या बना, जब 0 डाला तो वैल्यू क्या बनी, के। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। क्लियर हुआ? नाउ फॉर द आर एच एल, अब भाई नॉट इक्वल टू का केस है यार, यही फंक्शन लेना है आरएचएल में भी एलएचएल में भी। तो हम कोई भी एक उठा ले, हमने आरएचएल उठा लिया थोड़ी देर के लिए। अब आरएचएल जैसे ही उठाया हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। और जहां पर x है वहां पर क्या पटकना है, अब 0 प्लस h रखना है। रखो जरा। तो 1 माइनस कॉस 2 0 प्लस h दिखाना पड़ेगा बेटा। 0 प्लस h हो जरूर h जाता है, बट आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। अपान में बेटा क्या है, 2x स्क्वायर है।
तो 2 इंटू 0 प्लस एच होल स्क्वायर, यही तो बना। अब जरा इसको थोड़ा हम अगले स्टेप में 0 गायब करें जरा, तो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस कॉस 2h अपान, यहां से बना 2h स्क्वायर। आए है, अभी जब 0 नीचे डाल देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, दिक्कत दे जाएगा, डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो हम कॉस, इसमें जो भी हमारा गिवन है इसमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्लास 11 में मैं सीख चुका हूं, आप लोग भी क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से आप लिमिट का कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। तो करिए जरा भाई, कॉस के अगल बगल अगर कभी बन दिख जाए तो हाफ एंगल में खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं? हाँ, बन को उड़ाने के लिए कभी भी कॉस दिख जाए इन ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले आप cos 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। करिए जरा, और ऐसा खोलना जो बन कैंसिल हो। तो यहां से क्या बना, लिमिट h टेंस टू, इधर से लिखता हूं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस, भाई यहां पर जब हाफ एंगल खोलेंगे तो कौन सा फार्मूला खोलेंगे भाई, बताओ जरा, दिमाग लगाओ। अगर यहां पर हम 1 माइनस कराएंगे तभी तो काम होगा। तो हमने खोल दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, चेक कर लो, cos 2 थीटा का फार्मूला यही तो होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। अपान में कितना दिया है, 2h स्क्वायर। अब बेटा जब ये पिटारा खोलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस, माइनस की वजह से 1 माइनस का हो गया, और प्लस का क्या बना, 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया। जैसे ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ। तो अगले स्टेप में क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ऊपर से लिखा है आपका साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय आपका h स्क्वायर है। बेटा ये साइन स्क्वायर h को हम चाहें तो साइन h का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगली स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, हमने कर दिया साइन h अपान h, और इतने पूरे का स्क्वायर लगा दिया। ये एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, कि अब कभी भी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो तो लिमिट कर लगाने के बाद हम फंक्शन पूरे का लिमिट सहित स्क्वायर करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतने का वैल्यू हमने जैसे ही कराया है जस्ट टेंस टू 0, तो इतने की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जब 1 हुआ तो ये 1 का क्या हुआ, स्क्वायर, भाई अंदर से 1 बना, 1 का लगाया स्क्वायर, तो क्या बना 1, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड। अब हमने आरचल की वैल्यू निकाल ली है, फर्स्ट हमें पता ही है, सेकेंड हमें पता है, तो अब हम करा देंगे कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू आर एच एल, क्लियर है, थोड़ा ध्यान दें। तो एफ ऑफ 0 कितना है, के, और ये आरचल कितना है 1, तो के का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कोई तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं होती है, हम अपनी सहूलियत के अनुसार कोई 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो पहले से ही फाइनल है। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले एफ ऑफ 2, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 2। तो बेटा एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, केवल के वर्क करेगा, नंबर फर्स्ट डाल दिया, क्लियर है। अब कोई भी एक उठा लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आपकी इच्छा है। हमने बेटा ग्रेटर उठाया, आरचल लिया थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने आरचल लिया क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 पर चेक करा रहे हैं ना, तो 2 प्लस h रखो जरा, तो 3 इंटू 2 प्लस h, भाई x की जगह पर क्या रखा 2 प्लस h, आगे क्या है -1 है। अब डिनोमिनेटर का कोई लोचा है नहीं, हमने करा दिया एज h टेंस टू 0, जैसे ही h 0 हुआ तो क्या बना 3 इंटू 2 प्लस 0 -1, बेटा वैल्यू रख के दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 3 2 6 -1 इक्वल टू कितना आया 5, हमारी क्या हो गई सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड 2 मैंने निकाल लिया है, करा देंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू आर एच एल। तो बेटा के इक्वल टू हमारा इधर से कितना है 5, इट इज द फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ के। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आया था 2011 में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, बोल रहा है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब बेटा यहां पर एक कांस्टेंट ना होकर के दो कांस्टेंट हैं, कितने हैं 2 कांस्टेंट हैं। तो ऐसे केसेस में हमें आरचल, एलएचएल और एफ ऑफ एक्स तीनों निकालने पड़ते हैं। जब एक कांस्टेंट होता था मैंने बताया कि कोई आप 2 निकाल लीजिए, इक्वल करा दीजिए, काम हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में हमें तीनों निकालने होंगे, तो हम तीनों निकाल के रखते हैं, फिर क्या कराएंगे ये ब्रेक के बाद बताते हैं। सबसे पहले मैं आपका निकाल रहा हूं
सबसे पहले एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 भाई 1 पर चेक करा रहे हो ना, कंटिन्यूअस किस पर है, चेक नहीं करा रहे हम, मेरे मुंह से निकल गया स्लिप मार के, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो एफ ऑफ 1 जब लेंगे तो हमारा कितना 11 आएगा, हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। आफ्टर दैट फॉर आर एच एल, बेटा क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, और कौन सा फंक्शन यूज होता है, ग्रेटर वाला, कौन सा, ग्रेटर देन, जिसमें वैल्यू गिवन, जो जिस पॉइंट पर चेक करा रहे हो ग्रेटर देन पॉइंट जिस होता है वही फंक्शन यूज करते हैं, ये करेंगे। और इसमें x की जगह पर क्या डालेंगे भाई, 1 पर चेक करा रहे हो तो x की जगह पर 1 प्लस h रखो, 3a 1 प्लस h x की जगह पर, और आगे प्लस b बैठा ही हुआ है। तो अब बेटा इसमें देखो डिनोमिनेटर का कोई लोचा नहीं है, हमने करा दिया एज एस टेंस टू 0, जैसे 0 कराया तो ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 बना, तो ये क्या निकल के आ गया आपका 3a प्लस b, हमारा कौन सा सेकेंड हो गई, यही आरचल। अब एलएचएल के लिए जरा थोड़ा दिमाग लगा लो, एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेस देन वाला, तो ये लेस देन है, इसमें लिखने का तरीका तो यही है, 0 लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव, लेकिन लेस देन है तो जहां पर x है वहां पर हम 1 माइनस h पटकेंगे, पटको जरा, तो 5a इंटू 1 माइनस h माइनस 2b, भाई कोई भी डिनोमिनेटर का लोचा नहीं, तो डायरेक्ट कराओ, एज h टेंस टू 0 लगाओ, जैसे ही h टेंस टू 0 आप कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1, और 1 का मल्टीप्लाई 5a में, तो क्या बना 5a माइनस 2b, इट्स अवर थर्ड इक्वेशन, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ LHL क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गए। अब तीनों को में इक्वल इक्वल कराना है, एक बार हम फर्स्ट सेकंड इक्वल कराएंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड इक्वल कराएंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगी, उनको सॉल्व करके हमें a और b का वैल्यू मिलेगा, क्लियर है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड से कराया तो क्या मिला, 3a प्लस b इक्वल टू, यहां से कितना था 11, इक्वेशन नंबर हमने 4 डाल दी, क्लियर। अब एक बार इसके इक्वल कराएंगे तो क्या मिलेगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये हमारी कौन सी हो गई फिफ्थ। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके और b का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बेटा हम वैल्यू निकालने के लिए क्या देख रहे हैं, यहां b का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहां पर 1 है, तो इक्वेशन 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा लिया, तो क्या बना 3 2 जा 6a प्लस 2b इक्वल टू 11 2 जा 22। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को जब कैलकुलेट कराएंगे तो ऐड कराया तो ये दोनों कैंसिल हुए, 6a 5a मिलके बन गया 11a इक्वल टू 22 एंड 11 कितना बन जाएगा 33, तो a इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3 जा बना, तो a का वैल्यू कितना मिला 3, ये लो a का वैल्यू क्लियर हो चुका है। अब a का वैल्यू उठा के सेकंड फोर्थ इक्वेशन में डालो, फोर्थ में जब डालेंगे तो 3a था, a की जगह पर क्या डाला 3 प्लस का b और इक्वल टू कितना 11 है, 3 3 जा 9 प्लस b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू 11 माइनस 9, तो 11 माइनस 9 कराया 2 आ गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों गहराई से देखिएगा, इसके बाद कोई भी डाउट आप लोगों के मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो आप फोटो खींच के क्वेश्चन की भेज दीजिएगा, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।